नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। ये टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये बेसिक को कवर करेंगे। तो देख लेते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, वो क्या बनता है कि इस समय जब बैठक हुई थी तो इसके अस्थायी अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, है ना। वो संविधान सभा में बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, इस वजह से उनको ये अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिलहाल क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में किया गया था, है ना। और भी यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा कि ये पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तो वो था आंध्र प्रदेश, है ना। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, है ना। पूछा जाएगा मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, याद रख सकते हैं इसको। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, है ना। ये कब जो बैठक हुई थी वो हुई थी, ये अभी ऊपर दिख रहा होगा, 9 दिसंबर 1946 को। फिलहाल अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार का जो लेखांकन होता है वो कौन करता है? तो ये महालेखाकार जी करते हैं, है ना। पूछा जा रहा है कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है ना। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भारत सरकार का जो प्रथम विधि सलाहकार होता है वो कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लें, स्टार लगा लें इस प्रश्न को। ये क्या होता है? इसका अनुच्छेद पूछा जाता है तो आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। कहा जाता है कि ये मतलब कानूनी मामलों में सलाहकार देता है। किनको सलाहकार देता है? तो भारत सरकार को, है ना। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राज्य को सलाहकार कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता है ना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, है ना। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? ये आगे चलकर प्रस्तावना का हिस्सा बन गया था, है ना। प्रस्तावना, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? ये था जवाहरलाल नेहरू ने भेजा था। ये 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1946 को, है ना। ये 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव भेजा गया था संविधान सभा के लिए, है ना। ये किसने भेजा था ये पूछा जा रहा है। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने भेजा था, है ना। अब ये पारित कब किया था संविधान सभा ने? ये भी डेट बहुत ही उम्दा है और पूछी जाती है। तो वो समय था 22 जनवरी। कब समय था? 22 जनवरी 1947। याद रख सकते हैं, ये तीनों फैक्ट पूछे जाते हैं उद्देश्य प्रस्ताव से कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। कब पारित मतलब इसको कब भेजा था संविधान सभा के लिए? 13 दिसंबर 1946 के, है ना। और इसको संविधान सभा ने कब पारित किया था, मंजूर कब किया था? 22 जनवरी 1947 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव से कुल क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन बन चुके हैं, है ना। फिलहाल क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। ये अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख किस में है? ये अनुच्छेद 78 में है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए क्योंकि इसका दायित्व होता है कि अपना जो भी कार्य करे वो रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपे और अपने कार्यों का वर्णन दे। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 78 में, है ना। आगे चलते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन 1946। इसमें 3 लोग थे, है ना। कौन कौन थे? मैंने याद दिलाया है, PAS। कौन कौन लोग थे? PAS, है ना। ये तीनों लोग थे, है ना। याद कर लें कैबिनेट मिशन को कैसे याद करेंगे? पास, है ना। पी से बनेगा तुम्हारा पैथिक लॉरेंस, ए से बनेगा एलेक्जेंडर और एस से बनेगा स्टीपर्ट जो क्रप्स, है ना वो। अब ये पैथिक लॉरेंस थे, ये सचिव थे, अध्यक्ष थे इस कैबिनेट मिशन के, है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो एक तो भारत पहले ही मिल जाता है कि हम भारत के लोग, है ना, भारत को संप्रभुत्व राज्य के लिए, है ना। तो ये 2 बार उल्लेख है इसका। कितनी बार उल्लेख है? 2 बार भारत का। ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति का गठन, है ना, कब किया गया? तो ये 29 अगस्त 1947 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया। ये प्रारूप समिति के कौन थे? ये अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न बनता है जब प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, है ना। इसमें कितने लोग थे? 7 लोग थे, है ना। फिलहाल क्वेश्चन अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है। ये आर्टिकल 1 की बात करता है ना। भारत के संविधान को लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। एक चीज़ और मैं याद दिला दूं कि संविधान अंगीकृत कब हुआ, ये भी बहुत ही उम्दा और ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है संविधान से, कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, मतलब संविधान बनकर कब तैयार हुआ, है ना। तो ये बनकर, ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ, है ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि संविधान कब अंगीकृत किया गया, है ना। तो ये कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, है ना। 26 नवंबर 1949 को, है ना। अब ये 26 नवंबर क्या था, ये 26 नवंबर को ही विधि दिवस मनाया जाता है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये कब समाप्त किया गया, है ना, किस संशोधन द्वारा। ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है, स्टार लगाएं इस प्रश्न को। तो ये 44वां संविधान संशोधन था, है ना। ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था, है ना। इसकी पूरी कहानी देख लें। पहले ये क्या था, ये पहले मौलिक अधिकार था, है ना। जब ये मौलिक अधिकार था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। अब ये हट गया, है ना। तो अब मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने बचे, 6, है ना। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, है ना। और ये कितने भाग में है, तो भाग 3 में है ना। भाग 3 को ही क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को ही कहा जाता है ना, याद रखें। और ये अमेरिका से लिए गए, यानी कि संख्या 6 है वर्तमान में, है ना। पहले कितनी थी, 7 थी। इसको कब समाप्त किया गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, है ना। अब इसको कहाँ पे, अब स्पेस नहीं है, दूसरी स्लाइड। तो ये इसको जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978, तो इसको कहाँ भेजा गया, इसको भेज दिया गया अनुच्छेद 300A के पास, है ना। और क्या बनाकर भेजा गया, कानूनी अधिकार बना के भेजा गया, है ना, कानूनी अधिकार, है ना। तो ये मौलिक अधिकार से कुछ तथ्य थे कि वर्तमान में संख्या कितनी है, 6 है ना। और ये कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, है ना। और ये 12 से 35 हैं, है ना। और ये जो इसको हटा दिया गया है वो किस संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। कहाँ भेजा गया, अनुच्छेद 2300A में भेजा गया, है ना। और क्या बना के भेजा गया, कानूनी अधिकार बना के भेजा गया। तो ये बहुत सारे तथ्य थे, याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन अगला देखते हैं कि मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, है ना, वो कब हुई थी, तो ये मार्लो मिंटो एक्ट था 1909, है ना। जिन भाई बहनों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है आधुनिक भारत का इतिहास, वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। वहाँ से आपको 4 से 5 नंबर अमूमन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 4 से 5 नंबर जरूर हिस्ट्री से मिलेंगे वहाँ से। तो एक वीडियो को देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 26 मिनट का वीडियो होगा, है ना। आप देखें जरूर वॉच टाइम। तो अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये दल बदल से है ना, 10वीं अनुसूची। और बता दें 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, क्या है, पंचायती राज है ना, पंचायती राज है ना। तो इसमें कितने कार्य दिए गए हैं, 29 कार्य दिए गए हैं, याद रखना। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है, याद रख सकते हैं। ये 73वां संविधान संशोधन है, ये 74वां संविधान संशोधन है ना। ये 92 है, 1992, ये 1993। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा था उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, है ना। कब पेश किया था संविधान सभा के लिए, 13 दिसंबर 1946 को, है ना। संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न बनता है कि ये जवाहरलाल नेहरू ने तो भेजा था किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को, किसके पास, संविधान सभा के पास। इसे कब पारित किया गया था, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947। फिलहाल अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई है, तो अभी बताया था 74वां संविधान संशोधन। और 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था है ना। ये किसमें थी, 11वीं अनुसूची में, और ये किसमें है, 12वीं अनुसूची में, है ना। फिलहाल क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो JB कृपलानी थे, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये 25 से 28 के बीच है ना। अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार, है ना। 15 में क्या है कि कोई भी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, है ना। 16 में क्या था, लोक नियोजन था, अनुच्छेद 16 में। 17 में क्या था, अस्पृश्यता का अंत था, छुआछूत का अंत था। 18 में क्या था, कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी कि तुम कैप्टन हो, तुम फलाने सिंह हो, ये उपाधियों का अंत था, है ना। अनुच्छेद 19 में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता थी, है ना। 20 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार है, 20 और 21 में, है ना। 22 में क्या था, 22 में क्या है, 22 में है तुम्हारा प्राण या देह की स्वतंत्रता होती है ना। और गिरफ्तारी से संबंधित है ये 22, है ना, याद रखना, सॉरी मैंने बोल दिया। ये 22 क्या है, प्राण और देह की स्वतंत्रता है उसमें, है ना। 22 में मतलब गिरफ्तार नहीं कर लेते कि अनुच्छेद 22 में क्या बोलता है कि मतलब किसी को गिरफ्तार कर लो तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर पेश कराना होता है समकक्ष, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन यहीं से ट्रेंड कर जाता है, क्या यात्रा का समय जुड़ता है, तो यात्रा का समय बिल्कुल नहीं जुड़ता, पूरा 24 घंटा होगा, है ना। तो फिलहाल अनुच्छेद 23 में क्या है, इसमें बल द्वारा किसी को कार्य नहीं करवाया जा सकता, है ना। कैसे कार्य, मतलब ऐसे नहीं करवाया जा सकता कि मतलब हम मतलब बहुत ही हट्टी कट्टे हैं किसी निर्बल आदमी पे, कहते हैं नहीं तुम ये मेरा
काम करो। तो ये बलपूर्वक कार्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में क्या है? 24 में ये है कि किसी भी बच्चे को मतलब जब तक उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती उसे कारखाने में एंट्री नहीं है ना। और 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है। 28 में क्या है? किसी भी संस्थान में 28 में क्या है कि किसी भी संस्थान में धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दे सकते। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज ये व्यवस्था कब शुरू हुई थी? ये नागौर जिला में हुई थी सबसे पहले। कहाँ हुई थी? नागौर जिला में हुई थी। ये नागौर जिला कहाँ है? ये राजस्थान का पार्ट है। किसका? राजस्थान में पड़ता है नागौर जिला, है ना। ये कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी, है ना। याद रखना। इस किसके समय हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी, है ना। उस समय प्रधानमंत्री थे। और यहीं से पंचायती राज का शुभारंभ होता है ना। कब हुआ था ये? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से हुई थी? नागौर जिला से, है ना। ये पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना। और ये क्वेश्चन और ट्रेंडिंग करता है कि ये देखो याद नहीं आ रहा, यहाँ से क्वेश्चन और है पंचायती राज से 24 अप्रैल को। हाँ, एक क्वेश्चन और देखो याद आ गया कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों का गठन से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा प्रश्न है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत गठन से, है ना। देखो जो मैं बताने वाला था वो ये था कि वर्तमान में कौन सी स्तरीय जो त्रिस्तरीय जो प्रणाली है वो किसने शुरू की थी? तो वो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, है ना। 2 स्तरीय जो कि विफल हो गई थी वो किसने की थी? वो थी तुम्हारी अशोक मेहता समिति, है ना। तो ये वर्तमान में कौन सी मंजूर की गई है? त्रिस्तरीय, जो कि किसके द्वारा की गई है? बलवंत राय मेहता समिति। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। बहुत ही उम्दा और अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि 2 बार मतदान की जो गणना हुई है, 2 बार जिनके मतलब 2 बार जो गणना हुई है वो कौन है? वो हैं बीबी गिरी, है ना। जो बीबी गिरी थे उनके दौरान 2 बार मतगणना हुई थी, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो 23 फरवरी 1948 को, है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसमें कितने लोग थे? 7 लोग थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जेबी वीटो पावर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कब किया था? ये डाक संशोधन के समय, है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को। पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, है ना। ये डेट भी याद रखने। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया था? तो तो वो थे तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू, है ना। इसने पेश किया था संविधान सभा के लिए। और संविधान सभा ने कब पारित किया था? ये देखो डेट भी दे रहा है 22 जनवरी 1947। फिलहाल इतना पर्याप्त है। पीसीएस 2017 में यही प्रश्न पूछा गया था कि पीआईएल पिल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है इसकी जो जनक है वो कौन है? वो है भगवती जी, है ना। पीएन भगवती जी हैं। ये बहुत ही उम्दा और बढ़िया प्रश्न है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, है ना। ये किस बैठक में थे स्थायी अध्यक्ष? 11 दिसंबर 1946 का। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। किस बैठक में थे? 9 दिसंबर 1946 की बैठक थी, उसमें वो अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना। याद रखें इस बात को। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो संसद द्वारा की जाती है। याद रखें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें कितने लोग हैं? 7 लोग थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एस.जी. मुखर्जी थे, है ना। कैबिनेट मिशन में संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 89 थी। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर और स्टीवर्ट क्रिप्स, है ना। पैथिक लॉरेंस कौन थे? जो अध्यक्ष थे उसके, है ना। और ये आया कब था क्रिप्स मिशन? तो 1946 में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा प्रश्न है कि संशोधन प्रक्रिया जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? ये भी बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि 368 संशोधन से संबंधित है। ये क्या है? अनुच्छेद, है ना। अनुच्छेद ये 368 किससे संबंधित है? संशोधन से, है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ये बहुत ही उम्दा और स्टार्टर्ड प्रश्न है, ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है कि संविधान में अनुसूचियां कितनी थीं? तो 8 थीं। क्वेश्चन में अगर ये लिख के आता है कि संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 8 हो जाएगी, है ना। और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 अनुसूची है ना। याद करना है इसको, है ना। पहले 8 थी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। मूल कर्तव्य की अनुशंसा किसके आधार पर जोड़ी गई है? तो सरदार पूर्ण सिंह नहीं थे,
वो थे सरदार स्वर्ण सिंह थे, है ना। ये पूर्ण सिंह गलत लिखा हुआ है। सरदार स्वर्ण सिंह की सम्मति के आधार पर ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ये किसमें है, भाग 4 में है, जो याद रखना, है ना। ये 35 लगभग कितना है, 36 से 51 तक, ये 35 से 36 से 51 तक हैं शायद ये। और ये मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 11 है, याद रखें। ये कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ रूस से। फिलहाल इतना ही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अब तक कितने शब्द जोड़े गए हैं। तो ये बहुत ही स्टार लगा लें, इस प्रश्न को पूछा गया है कि इसमें प्रस्तावना में कि अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया है बिल्कुल हूबहू कि संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो लिख लेना मात्र एक बार, है ना। कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना। यही संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। कौन कौन शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, एकता और अखंडता, है ना। 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखना है इसको। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ, मात्र एक बार, है ना। कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या जोड़ा गया, समाजवाद, अखंडता और धर्म, जो वो है ना, संप्रभुता, ये शब्द 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। फिलहाल क्वेश्चन इतना ही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, है ना। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, याद रखना है इनको। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 11वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई है, वो है 73वां संविधान संशोधन 1992, है ना। ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से, याद रखना। ये किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से, है ना। कितने कार्यों का उल्लेख है, 29 कार्यों का, ठीक है। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 10वीं अनुसूची का जो संशोधन है वो कब हुआ था, तो 12वीं जो 52वां संशोधन हुआ था 1985, है ना। वो ये किससे संबंधित है, 52वां संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची, है ना। 10वीं अनुसूची में क्या है ऐसा, 10वीं अनुसूची में है वर्णन दल और बदल का, जो दल बदल कानून है ना, उससे संबंधित है। किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची से। 11वीं में क्या है, पंचायती राज है। 12वीं में क्या है, नगर पालिका है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12, है ना। ये अनुसूचियाँ कितनी है, टोटल अनुसूचियाँ, है ना। अगर संविधान में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, एक वर्ड अगर ये जुड़ जाता है कि मूल अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 8 अनुसूचियाँ थी, याद रखना। इसी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। फिलहाल क्वेश्चन इतना ही पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। पंचायती राज का वर्णन किसमें है, 11वीं अनुसूची में है, याद रखना है इस बात को। 73वां संविधान संशोधन 1992 कह रहा है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है, अभी बताया था 8वीं अनुसूची में, है ना। ये इसमें और 52वां संशोधन किससे संबंधित है, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो किस अनुसूची के तहत है, वो तो वो है 7वीं अनुसूची के तहत, है ना। याद रखना है इस बात को। पूछ रहा है अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, तो कर्नाटक के संविधान से ली गई है ना, याद रखना है इस बात को। और आपातकाल के जो उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो जर्मनी से लिए गए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है, तो संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ये 3 अनुसूचियां हैं, है ना, याद रखना। 7वीं अनुसूची में किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और सूचित क्षेत्र, है ना, उनके बारे में वर्णन है, मतलब एससी और एसटी के जो वर्णन है वो किस में है, तो वो अनुसूची कौन सी है, तो वो अनुसूची है 5वीं अनुसूची, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ दिखा देता हूँ। पूछ रहा है जो अनुसूचित क्षेत्र हैं मतलब एससी और जो अनुसूचित जनजाति हैं एसटी के लिए जो प्रावधान है वो किस में है, 5वीं अनुसूची में, याद रखना है इस बात को, है ना, 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रथम वायसराय कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी, याद रखना। पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे, है ना, याद रखना है इसको। और अगर पूछे कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पामस्टन, है ना। ये भी बहुत ही उम्दा प्रश्न है, पामस्टन जी थे। और प्रश्न क्या बनता है यहाँ से कि इस समय जब ये 1857 की क्रांति हो रही थी तो प्रचार प्रसार के लिए इसका चुनाव चिन्ह क्या था, तो रोटी और कमल था, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में कार्य नहीं कर सकते, ये निषेध है। ये किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, 23 में ये कहा गया है किसी के बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते जबरन, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि वायसराय का पद कब सृजित किया गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम यही था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ देखने को मिलता है, तो प्रस्तावना में मिलता है ना। यहाँ से मैं 2 से 3 प्रश्न क्लियर करूँगा, तो आप सुन लेना और कोशिश करना कि आप अच्छे से सुन पाएँ उनको। प्रस्तावना ये है, हम भारत के लोग, ये संबंधित है ना। तो प्रस्तावना से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, है ना। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। एक क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू और लगता है लेकिन बिल्कुल अलग होता है, याद रखना कैसे। प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, क्वेश्चन यही पूछता है। एक वर्ड जुड़ जाता है की भाषा, है ना। अगर पूछा था प्रस्तावना कहाँ से ली गई है तो अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा पूछे ये कहाँ से ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बस यही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो मैं बताने वाला था प्रस्तावना से। और तो पता ही होगा कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। कब संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। समाजवाद, धन और संप्रभुता और अखंडता, है ना। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे, है ना। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। यहाँ से मैं 2 प्रश्न बताऊंगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे राष्ट्रपति से, है ना। सुन लेना ध्यान से कि दोनों सदनों की बैठक, एक ये सदन है एक ये सदन है, दोनों सदनों की बैठक को बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। दोनों की सदनों की बैठक को बुलाता तो राष्ट्रपति है, किस आर्टिकल के तहत, 108 के तहत। पर इन दोनों की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा, वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। याद रखना है इस बात को। बुलाने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति का। और उसकी जो मध्यस्थता है, उसकी अध्यक्षता है, दोनों सदनों की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और किस आर्टिकल के तहत करता है, तो 118 अनुच्छेद के तहत करता है। याद रखना है, यही 1-2 प्रश्न थे राष्ट्रपति से, है ना। और राष्ट्रपति के बारे में बता देंगे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत आता है और इसकी जो उम्र होती है वो 35 वर्ष होती है बनने की, है ना। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। और किसी के लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, बैंक का कर्जदार ना हो, पागल ना हो, है ना। ऐसी विशेषताएं होती हैं। और इसका जो वेतन होता है वो 5 लाख होता है, इनकम टैक्स से मुक्त होता है ना। और भी क्या चीज़ है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। और क्या होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है जो कि 123 के तहत होता है। राष्ट्रपति के पास पावर होती है 352, 356, 360 के तहत ये शक्तियों का मतलब प्रावधान करता है, शक्तियाँ को लगाता है ना। ये जो शक्तियाँ हैं ये ओपन है किस देश से लिए गए हैं, जर्मनी के। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन थे, तो हीरालाल जी कानिया थे। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिलहाल क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। इसके हूबहू कुछ अनुच्छेद, बहुत से ज़्यादा, मतलब कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाएं, है ना, जो कि किस अनुच्छेद में है, 243 अनुच्छेद आ जाता है ना। और अनुसूची पूछें तो 11वीं अनुसूची, है ना। पंचायती राज कहाँ से शुरू हुआ था, नागौर जिला से, है ना, राजस्थान से, है ना। कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था, है ना। और 3 त्रिस्तरीय जो पंचायती प्रणाली थी वो किसने शुरू की थी, बलवंत राय मेहता ने शुरू की थी, है ना। और और क्या था, पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है ना। 24 अप्रैल, याद रखना, 24, अब महीने में नहीं गुल हो जाना, 24 अप्रैल, है ना। फिर या लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पंचायती राज तो सब कुछ हो गया, लेकिन इनको संवैधानिक मान्यता को किसने दिलाई थी, कि ये संवैधानिक मान्यता हो, संविधान में इसका पूर्व वर्णन हो, है ना। तो वो थे लक्ष्मी मल्ल सिंधवी थे। उन्होंने ये संवैधानिक मान्यता के लिए सिफारिश की थी, है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। इन्हीं ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को, है ना। और इसे संविधान सभा ने कब माना था, तो 22 जनवरी 1949 को, 1947 को, है ना, सॉरी। ये 13 दिसंबर 1946 को भेजा गया, है ना, संविधान सभा के पास। इसे कब संविधान सभा ने पारित कर दिया था, तो वो डेट थी 22 जनवरी 1947, है ना, जस्ट 1 साल बाद। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि संविधान के जो सलाहकार थे तो वे कौन थे, BN राव, है ना। संविधान के सलाहकार कौन थे, ये बहुत ही उम्दा और स्टार्टेड प्रश्न है कि संविधान के जो सलाहकार थे वो कौन थे, तो BN राव थे, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान अंगीकृत कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, है ना, संविधान, है ना। लागू कब कर दिया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ये 352 है, ये राष्ट्रपति शासन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया, तो 26 जनवरी 1930 को, है ना। कब था, 26 जनवरी 1930 को। और भी इतिहास से जुड़ी घटना है कि 1911 में रावी नदी के तट पर, कब, रावी नदी के तट पर कलकत्ता अधिवेशन में भी झंडे को फहराया गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर उपबंध है ना। तो अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा आप किसी भी संस्थान में नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बहुत ही उम्दा और स्टार लगाए इस प्रश्न को, मैं यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन कवर कराऊंगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई है ना। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई, है ना। 2 से 3 एग्जाम में मैंने देखा है कि यही क्वेश्चन ट्रेंडिंग करता रहा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई, तो कांग्रेस अधिवेशन में। पहला प्रश्न बना यहाँ से कि पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई, कांग्रेस अधिवेशन में, है ना। अब यहाँ से और एक प्रश्न बन जाता है कि मतलब किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई, तो कांग्रेस अधिवेशन में, है ना। इस समय अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, है ना। ये कब हुआ था, 1929 में हुआ था, है ना। यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई, कलकत्ता मतलब कांग्रेस अधिवेशन में। कब हुई, 1929 में हुई। अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 21 वर्ष से घटाकर जो मतदाता की आयु थी, पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है, किस संशोधन द्वारा किया गया है ये सब, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, है ना। पूछा जाता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को, है ना, याद रखना। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव था वो किस वहाँ से किस प्रदेश से हुआ था संविधान सभा में, तो यहाँ से बता दें इनसे कुछ विवादित तथ्य है। विवादित कैसा है, विवादित तो नहीं होना चाहिए पर ऑप्शन में विवादित हो जाता है कि पहले ये लड़े थे पश्चिम बंगाल के जैसूर कुलना से, है ना। कहाँ से लड़े थे, पश्चिम बंगाल के जैसूर कुलना से ये लड़े थे, है ना। जब ये बट गया, विभाजन हो गया, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, है ना, तो फिर इनको क्या हुआ कि तत्काल इमरजेंसी में इन्हें मुंबई से एक सीट खाली कराई जाती है। एम जयंकर कोई थे, उनको इस्तीफा दिलाया जाता है और वहाँ से संविधान सभा के लिए अम्बेडकर जी को सीट दिलवाई जाती है ना। तो अब ये दोनों जगह से हो गए, मुंबई से भी और पश्चिम बंगाल कोलकाता से भी, है ना। तो अगर ऑप्शन में मुंबई और पश्चिम बंगाल या कोलकाता है तो आप ज़्यादातर वरीयता पश्चिम बंगाल को दें क्योंकि यहीं से सर्वप्रथम चुनाव लड़ा था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहा जाता है राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है वो किसने बनाई है, तो पिंकली बैकैया जी, है ना। जो अनुपात इनसे पूछा जाता है तो 3:2:1 याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है आधुनिक भारत के मनु, है ना, आधुनिक भारत के मनु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा जाता है ना। इन्हें संविधान का जनक भी माना जाता है। और राजेंद्र प्रसाद ने, है ना, राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें क्या कहा था, इन्हें दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी। किस पायलट की संज्ञा, दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने पहले ही बता दिया है कि जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी उसे कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। किस अनुच्छेद के तहत, 108 अनुच्छेद के तहत, है ना। राष्ट्रपति दोनों बैठकों को बुलाता है किस अनुच्छेद के तहत, 108 के तहत, पर लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है किस अनुच्छेद के तहत, 118 अनुच्छेद के तहत, है ना। दोनों सदनों की बैठक में कितने माह का अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 माह का अंतर, 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, आम चुनाव हुए थे 1991-92 में, कहाँ से शुरू हुए थे, मध्य प्रदेश से, है ना। क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है जो 9वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी, तो जो प्रथम संविधान संशोधन था 1991 में जोड़ा गया था। यहाँ से 2% ट्रेंड करते हैं। पहला ट्रेंड प्रश्न ये है कि प्रथम जो, ये तो पहले तो यही पूछा जाता रहा प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में, है ना। इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखना 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रथम जो संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के तहत किया गया, तो यह भी मैंने बहुत ही बार बताया कि प्रस्तावना संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी मैंने बता दिया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के तहत हैं, तो अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में क्या कहा जाता है कि बलपूर्वक, है ना, बलात्श्रम, ऐसा लिखा होगा बलात्श्रम। अब ये बलात्श्रम क्या है कि बलपूर्वक हम किसी से श्रम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को फैक्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। इनकी संख्या कितनी है वर्तमान में, 6, है ना। पहले कितनी थी, 7 थी। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कहाँ भेज दिया गया, 300A में क्या बनाकर भेजा गया, कानूनी अधिकार, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो जो 69वां संविधान संशोधन था, इस समय ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है ना। पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो 1858 का जो अधिनियम था, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, है ना। तो इसमें 22 सदस्य होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, पीएसी, है ना। अब ये क्या करती है? ये जो राज्य सरकार के खर्च जो करती है, उसको संसद के पटल पर रखवाती है। कौन? लोक लेखा समिति। कि देखिए ये रहा इनका काला चिट्ठा, है ना। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ये भी पूछा जाता है कितने कहाँ से होते हैं? 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, है ना। लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी बोला जाता है कि जुड़वा बहन कौन है? तो ये है प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 मेंबर होते हैं, याद रखना, पूरे के पूरे लोकसभा से, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद निलंबन हो जाता है? तो वो है अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संसद की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? तो 13 मई 1992 को, है ना। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? ये स्टार लगाएं। पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 73वां और 74वां संविधान के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो पीवी नरसिम्हा राव थे। 73वां से क्या था? पंचायती राज था। क्या था? पंचायती राज। 73वें संविधान संशोधन 1992। ये 74वां संविधान संशोधन था 1993। इसमें क्या था? नगर पालिका से संबंधित था। किससे था? नगर पालिका से, है ना। और इस समय कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो 52 के तहत होगा, है ना। इसकी मैंने बहुत सारी अर्हताएं बताई थी और कुछ कार्य भी बताए थे, है ना। तो सुनना चाहते हैं तो फिर से सुन लें कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। इसकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। इसका वेतन कितना होता है? 5 लाख होता है, जो कि आयकर से मुक्त होता है, इनकम टैक्स नहीं लगता, है ना। ये अध्यादेश भी जारी करता है अनुच्छेद 23 को तहत। इसको हटाया कैसे जाता है? तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, जो कि अनुच्छेद कौन सा? 61 है। ये किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, वो अधिकार इसके पास है, अनुच्छेद 72, है ना। और फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद है? तो 52 है। अब महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाएगा, इसको हटाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। 72 में क्या कहता है? किसी के जीवन की सजा को कम कर देना, माफ कर देना, ये 72 में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति करता क्या है? ये पहला काम तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखना। राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत याद आती है? तो अनुच्छेद 80 के तहत आती है। ये एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? ये एक स्थायी सदन है। इसको भंग नहीं किया जा सकता, है ना। इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसे अपर हाउस भी बोलते हैं। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है किस संविधान का जो भाग है, किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3, है ना। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। कितने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में इसको। अब धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ये भी प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक की जो जजमेंट है या निर्णय लेता है, कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है ना। अगर पूछा जाए किसको संविधान की आत्मा कहा, तो प्रस्तावना को कहा, है ना। अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद को कहा, तो अनुच्छेद 32 को कहा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसी को संविधान की आत्मा कहा गया। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? ये 7वां मूल अधिकार था, इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। ये गलत लिखा हुआ है, 78, है ना। और इसको कहाँ भेज दिया गया? अनुच्छेद 300A में भेज दिया गया। कब भेजा गया इसको 300A में? क्या बना के भेजा गया? कानूनी अधिकार बना के भेज दिया गया। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है ना। ये किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 63 में आता है ना। राज्यसभा का अगर आर्टिकल पूछें तो 80 है ना। ये एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? ये एक स्थायी सदन है ना। ये भंग नहीं किया जा सकता। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है केंद्र और राज्य के बीच जो समवर्ती सूची है और प्रस्तावना है की भाषा है कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखना। मैंने बताया था प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना। आपात जो उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं, है ना। और संघीय जो बात करते हैं मतलब और
जो संघ का जो ढांचा होता है वो कनाडा से लिया गया है ना, संघीय व्यवस्था। और देखो याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, संघीय ढांचा। और हाँ, और संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो मैं बता दूं कि कुल 14 लोगों को मनोनीत करता है ना, 14 लोगों को। अब क्या है कि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 है ना, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है ना। जैसे कौन कौन, जैसे कला से क्षेत्र से जो आए हैं वो कौन है, सचिन तेंदुलकर जी हैं, है ना, मनोनीत है, राष्ट्रपति ने किया। और उससे क्षेत्र से जुड़ी हुई है, कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, कौन जुड़ी हुई है, रेखा जी जुड़ी हुई है ना। खेल से कौन जुड़े हुए हैं, सचिन तेंदुलकर जुड़े हैं। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं टोटल। और ये लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी बोली जाती है ना। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो 110 में है धन विधेयक, है ना। और इसका जो धन विधेयक है ये पेश कहाँ किया जाता, तो लोकसभा में पेश किया जाता। किस में पेश किया जाता, लोकसभा में पेश किया जाता है ना। और ये इसका जो निर्णय है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। संघ की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं, संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, है ना। और बात करें हम जैसे झंडा समिति की अध्यक्ष की बात करें तो जेबी कृपलानी हो जाएंगे, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने की पूर्व किसकी अनुमति लेनी होती है, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। ये थे संविधान से टॉप 100% जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो अभी तक मैंने बीच में कहीं लाइक और सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है। प्लीज़ आप सभी वीडियोज़ को वॉच करें, देखें, है ना। कभी नॉलेज आपको कभी भी झुकने नहीं देगा, ऐसा मेरा विश्वास है ना। तो आप सभी इस सेशन को ज़रूर देखें। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, है ना। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।